ये मुमकिन है कि आपके साथ ज़िंदगी में कोई सदमा पेश आया हो या उस ट्रॉमा को फेस करने के बाद आपको समझ ही नहीं आ रही कि आपने उसको डील कैसे करना है, या फिर आपने उस टाइम पे अपने आप को इजाज़त ही नहीं दी कि आप भी उदास महसूस कर सकते हैं। तो इस सब के पीछे वजूहात जानने के लिए आज की वीडियो ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सारा अहमद है और मैं कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप काउंसलर के तौर पे मसूद हॉस्पिटल लाहौर और अकरम मेडिकल कॉम्प्लेक्स लाहौर में अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। बहुत से लोग हमारे पास आते हैं और कंप्लेन करते हैं कि हमें नहीं समझ आ रहा, हमारी मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हो रही है, हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, हमें हर वक्त रोना आता है, हम उदास रहते हैं, हम चिड़चिड़ेपन का शिकार हैं, हमारा किसी से बात करने को दिल नहीं करता। वो कुछ ऐसे फिजिकल सिम्टम्स रिपोर्ट कर रहे होते हैं जैसा कि हर वक्त चक्कर आना, हर वक्त सर में दर्द रहना, करंट सिचुएशन में रहते हुए उससे आगाह ना रहना, या फिर ये कि उन्हें डरावने ख्वाब आते हैं, उनकी नींद इफ़ेक्ट है, उनका खाना पीना इफ़ेक्ट है, या फिर ये कि उनको लग रहा होता है जी उनको डिप्रेशन है, या फिर वो कुछ ऐसे डायग्नोसिस के नाम लेते हैं, ऐसे डिसऑर्डर्स के नाम लेते हैं जैसा कि डिसोसिएटिव डिसऑर्डर है, हमें PTSD है, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, हम डिप्रेशन का शिकार हैं, एंग्जाइटी का शिकार हैं, लेकिन उनको समझ नहीं आ रही होती कि वो इस सब का शिकार क्यों हैं। अगर आपके भी इस किस्म के कुछ सवालात हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करके हम आपके थ्रू मेरी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं। अब समझने की ज़रूरत ये है कि ऐसे सिम्टम्स आते क्यों हैं। एन मुमकिन है कि ये सब कुछ इस वजह से हो रहा हो कि माजी में उस इंसान के साथ कोई सदमा पेश आया हो या फिर उसने कोई बहुत ज़्यादा बड़ा ट्रॉमा फेस किया हो। अब क्योंकि उस टाइम पे उस ट्रॉमा की सही से रेगुलेशन नहीं हुई, इमोशनल रेगुलेशन नहीं हुई, या फिर ये कि उस टाइम पे उस इंसान ने अपने आप को इतनी इजाज़त नहीं दी कि वो उदास हो सकता है, वो इस सदमे को मना सकता है, या फिर इस सदमे के आफ्टर इफ़ेक्ट्स शो कर सकता है, या फिर उसने उस टाइम पे अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा स्नप किया है, तो फिर एन मुमकिन है कि कुछ अर्से बाद उसको ये वाले सिम्टम्स फेस करना पड़ सकते हैं। अगर आप इस तरह के सिम्टम्स फेस कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा लंबा अरसा गुजर गया है, 1 महीने से ज़्यादा या फिर 2 महीने से ज़्यादा, और ये सारे अलामात जो हैं, ये सारी अलामात जो हैं आपकी फंक्शनिंग को डिस्टर्ब कर रही हैं, आपकी सोशल, ऑक्यूपेशनल और बाकी एरियाज़ ऑफ लाइफ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो फिर दिस इज़ द पॉइंट कि आपको साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्टेशन बुक करवानी चाहिए। एक और चीज़ जो देखने की ज़रूरत है कि क्या आपका सदमा एक्यूट है, क्रॉनिक है या फिर कॉम्प्लेक्स है, उसके शिद्दत को भी देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो माजी में किसी भी सदमे के गुजर जाने के बाद उस टाइम पे उसके आफ्टर इफ़ेक्ट से गुजर जाते हैं और फिर सारी उम्र वो सिम्टम्स उनके साथ रहते हैं। कुछ लोग उस टाइम पे वो सिम्टम्स शो नहीं करते और उस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होकर दिखाते हैं, लेकिन उनके अंदर वो चीज़ रह जाती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता लेटर इन देयर लाइफ वो सिम्टम्स उभरते हैं और फिर उनको समझ नहीं आ रहा होता कि क्या वजह है जिसकी वजह से वो इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं। ऐसे में ये देखने की ज़रूरत है कि जो उनका ट्रॉमा है, सदमा है, क्या वो वन टाइम है, क्या वो लाइफ टाइम है, या फिर उन्होंने उस सदमे को ओवरलुक कर दिया है। वन टाइम ट्रॉमा में ये भी हो सकता है कि अगर कोई इंजरी हुई है, किसी लव्ड वन की डेथ हुई है। ऑनगोइंग ट्रॉमा में ये हो सकता है कि अगर वो किसी लंबी बीमारी में मुब्तला हैं या फिर किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं, या ओवरलुक में ये भी हो सकता है उनके साथ कोई ऐसा सदमा पेश आया है या कोई ह्यूमिलेशन हुई है, उनकी सेल्फ इस्टीम को इफ़ेक्ट किया गया है, या फिर उनका कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप हुआ है लेकिन उन्होंने उस टाइम पे उसको ओवरलुक कर दिया है, लेकिन अब जाके उसके असरात आना शुरू हो गए हैं। लेकिन इस सब में सबसे अहम बात यह है कि जब ये सदमा पेश आता है और आपको लग रहा होता है कि आपके साथ एक बहुत बड़ा ट्रॉमेटिक सिचुएशन हुई है, तो उस टाइम पे क्या करना है। उस टाइम पे सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि डू नॉट आइसोलेट योरसेल्फ, अपने आप को तन्हा मत कर लीजिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि अगर कुछ हुआ है उनके साथ, जब उनको समझ नहीं आ रही कि क्या करना है, फ़ौरन से एक ब्रेक ले लेते हैं, एक सोशल ब्रेक ले लेते हैं। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं सोशल मीडिया से ब्रेक ले लेते हैं, अपने सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स को लॉग आउट कर देते हैं, डीएक्टिवेट कर देते हैं कि हमें किसी से इंटरेक्शन ना करना पड़े। आप लोगों ने ऐसा बिल्कुल नहीं करना, बल्कि कीप ऑन इंटरेक्टिंग विद पीपल, ताकि कोई तो हो जिससे आप उस टाइम पे शेयर कर सको। एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मूव ऑन। अगर कोई सदमा, कोई ट्रॉमा आपके साथ पेश आया है, एक हद तक उसको शेयर करना, एक हद तक उसके बारे में उदास रहना और उसके आफ्टर इफ़ेक्ट्स में रहना ठीक है, लेकिन ज़्यादा अरसे तक
अगर आप उसके आफ्टर इफेक्ट्स में हो और आपकी लाइफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है तो ये एक खतरे की अलामत है। ऐसे में आपने क्या करना है, अगर कोई सदमा पेश आया है तो मूव ऑन आफ्टर दैट। आपने अपनी लाइफ फंक्शनिंग डिस्टर्ब नहीं करनी। लाइफ फंक्शनिंग बेहतर रखने के लिए आपने अपनी डाइट, फिजिकल एक्सरसाइज, स्लीप को बेहतर रखना है। आप किसी साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट करो और साइकोलॉजिस्ट सबसे पहले आपको ये गाइड करेंगे कि आपने सेल्फ लव पे फोकस करना है। और सेल्फ लव का पहला असूल है सेल्फ केयर। और सेल्फ केयर के लिए आपको अपनी फिजिकल एक्सरसाइज, अपनी डाइट, अपनी मेंटल हेल्थ पे इतना ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा कि आपको अपने आप को इजाज़त देनी पड़ेगी कि अगर वो सदमा आपके साथ पेश आ गया है तो इट्स ऑल राइट, आपको ज़िंदगी में खुश रहने की और ज़िंदगी को अच्छे तरीके से गुजारने की इजाज़त है। आप अपने आप को ये हक दो कि उस सदमे के बावजूद आप अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजार सकते हो। साइकोलॉजिस्ट आपको रिलैक्सेशन टेक्निक्स के ज़रिए, माइंडफुलनेस की टेक्निक्स के ज़रिए, इमोशनल रेगुलेशन टेक्निक्स और कॉग्निटिव प्रोसेसिंग के टेक्निक्स के ज़रिए बताएंगे कि किस तरह से आपने अपनी उन सोचों पे काम करना है जो आपके रवैये को, जो आपकी जहनी सेहत को और आपकी जिस्मानी सेहत को इफ़ेक्ट कर रहे हैं। ये स्ट्रैटेजीज और टेक्निक्स तो उन लोगों के लिए हैं जो इस सदमे से गुजर रहे हैं, लेकिन अगर आप ये वीडियो सुन रहे हैं और आपका कोई प्यारा या जानने वाला किसी सदमे से गुजर रहा है तो यहाँ पे आपका रोल भी बहुत ज़्यादा अहम है। यू नीड टू बी अ गुड लिसनर। आप उसको सुनो, क्योंकि उस टाइम पे किसी इंसान का साथ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जिस इंसान पे सदमा गुजर रहा होता है उसके पास कोई हो जो उसको सुन सके। लेकिन सुनने के साथ साथ आपने उसको ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना कि वो अपनी ट्रॉमा की डिटेल्स आपको बताए या वो बहुत ज़्यादा ओवर शेयरिंग करे। शेयरिंग के साथ साथ अगर कभी वो गुस्सा दिखा रहा है या उसका मूड ठीक नहीं है तो उस टाइम पे आपने अपने इमोशंस पे काबू रखना है और उस ट्रॉमा को पर्सनली नहीं लेना। आप उसकी हेल्प करो कि वो सोशलाइज किस तरह से कर सकता है, अपने पुराने दोस्तों के साथ रिकनेक्ट कैसे कर सकता है, क्योंकि जिस इंसान के साथ सदमा होता है उस टाइम पे उसको समझ नहीं आ रही होती कि उस सदमे से बाहर कैसे निकलना है, लेकिन उसके इर्द गिर्द उसके जानने वाले और प्यारे अगर उसका साथ दें या फिर ये कि अगर वो सही वक्त पे साइकोलॉजिस्ट के साथ कंसल्ट कर ले तो वो उसके आफ्टर इफेक्ट्स पे बेहतर तरीके से काबू पा सकता है। अमूमन जो भी क्लाइंट हमारे पास आता है वो हमें आके बता रहा होता है कि हमें मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर है, हमें PTSD है, हमें ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है। तो ऐसे सब क्लाइंट्स के लिए मेरी यही टिप है कि जब भी आपको कोई अलामात नज़र आए तो आप उनको गूगल ना करें और गूगल करके डायग्नोसिस लेके साइकोलॉजिस्ट के पास ना जाएं, बल्कि अपने सिम्टम्स और अपनी कंप्लेंट्स लेके साइकोलॉजिस्ट के पास जाएं ताकि वो उन कंप्लेंट्स और अलामात को आइडेंटिफाई करके, एनालाइज करके फिर आपका डायग्नोसिस करें और बेहतर थेरेपी टेक्निक्स आप पे अप्लाई की जाएं। शुक्रिया। अगर आपके साथ भी ज़िंदगी में कोई सदमा पेश आया है और उस टाइम पे आप उसके आफ्टर इफेक्ट से नहीं डील कर पाए, लेकिन अब आपकी ज़िंदगी उसकी वजह से मुतासिर हो रही है, तो आप मेरे साथ अपनी कंसल्टेशन बुक करवा सकते हैं मरहम ऐप के थ्रू। थैंक यू सो मच।